टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधे बेंगलुरु से हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद अपने विदेशी दौरे से सीधा बेंगलुरु आए, इसरो गए, साइंटिस्ट के साथ मुलाकात हुई, वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की, पीठ थपथपाई और ये बताया कि देश के लिए कितना बड़ा आयाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो में जाके वैज्ञानिकों के बीच में ये भी बताया कि आने वाले वक्त में भारत और कितने कारनामे करके दिखाएगा, भारत कैसे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो में साइंटिस्ट से मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भी पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे से आज सुबह वापस लौटे हैं, आज जिस तरीके से बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी थी, कुछ वैसी ही तैयारी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भी की गई है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान की सफल लैंडिंग का धन्यवाद देते हुए वैज्ञानिकों के बीच में गए, उनकी एक एक बारीकी को समझा, इसरो में कैसे काम होता है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा। दरअसल पीएम जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी उस वक्त देश में मौजूद नहीं थे। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में थे और उस दौरान साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और वैज्ञानिकों को उन्होंने बताया था कि इनका ये योगदान कितना जरूरी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी भारत वापस लौटे हैं। बेंगलुरु में उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन अब दिल्ली में भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी की कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ पर तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में पीएम के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। हर तरफ यहाँ पर खुशी है, गूंज है उल्लास की और सभी के चेहरों पर हंसी है। खुश है आज हम पीएम से मिलेंगे। अरे बहुत खुश है, बहुत खुश है। देश का नाम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने और 2024 में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तिरंगे के साथ में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। आप पूरा बने स्वागत करने आए हैं। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे हाथों में तिरंगा। सुबह जो तस्वीरें हम बेंगलुरु से देख रहे थे, क्या उसी तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है पालम एयरपोर्ट पर? बिल्कुल है प्राची। जिस तरह से आपने सुबह दिखाया कि बेंगलुरु में किस तरह का माहौल है, इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में क्या माहौल है। दिल्ली में जहां तक मेरी नजर जा सकती है, पहले तो पीछे आपको बता दें कि मंच तैयार है। प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे उस गेट से बाहर निकलेंगे, टेक्निकल एयरपोर्ट जो स्टेशन है पालम का, यहां से जैसे बाहर निकलेंगे उसके बाद यहाँ मंच लगाया गया है। तो मंच में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और अपना संबोधित करेंगे लोगों को। और अगर मैं कहूंगा, मेरे कैमरा पर्सन को एक बार दिखाएं आप कितने लोग यहाँ पर आके मौजूद है। आप देखिए कि दोनों तरफ, एक तो है कि आपके सामने लोगों की तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, लोगों ने साफा बांध के रखा हुआ है और यही हाल सिर्फ यहाँ पर चारों तरफ नजर आ रहा है। यहाँ पर करीब 500-600 मीटर का जो एक स्ट्रेच है, उस पूरे स्ट्रेच में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर पहले श्रुतिका ने आपको दिखाया था किस तरह से लोग यहाँ पर तिरंगा लेकर, ढोल नगाड़े लेकर मौजूद है। तो मान के चले कि हजारों की तादाद में इस इलाके में लोग पहुंचे हैं, जबकि इतना रिस्ट्रिक्शन होता है उसके बाद भी इतनी तेज धूप में लोग बाहर आए हुए हैं और वो इस जश्न में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि जो जश्न है वो ऐतिहासिक है। और साथ ही साथ हम बात करते थे अब धरती की, हमने धरती तो नाप ही ली, अब तो हम चांद तक पहुंच चुके हैं, अब तो हमें पूरा ब्रह्मांड नापना है। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें देश का हर एक नागरिक इसमें शामिल होना चाहता है। और ये अच्छी बात है कि लोग अपनी इच्छा से बाहर निकल रहे हैं, अपने वैज्ञानिकों की इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, अब जो नारा है वो चरितार्थ होता नजर आता है, क्योंकि चाहे वो जवान हो या फिर किसान हो या फिर विज्ञान हो, इस सभी के लिए ही लोग, अब आम लोग बाहर आते हैं, लोगों के बीच जाकर वो अपनी बात रख रहे हैं और इस जश्न को मना रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे आज बेंगलुरु में, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि जो हमारे जवान है उनसे मिलने के लिए वो बॉर्डर तक जाते हैं,
जो हमारे किसान हैं उनसे मिलने के लिए वो गाँवों तक चले जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं विज्ञान की, जो साइंटिस्ट है उनसे मिलने के लिए उनके सेंटर्स तक जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो देश का सर्वोच्च लीडर है वो खुद उनके पास जा रहा है, उनके पास जाकर उनके कामयाबी को, उनके दुख के समय, अगर 2019 की बात की जाए, क्योंकि वो सेटबैक था, वो भले ही पार्शियल हमारा कामयाब रहा हो चंद्रयान 2, लेकिन लैंडर नहीं लैंड कर पाया, वो दुख का वक्त था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री साइंटिस्ट के साथ मौजूद थे। आज जब जश्न का माहौल है तो इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं, समझते हैं। वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कितनी जरूरी है, वैज्ञानिकों का ये जो योगदान है वो कितना बड़ा है, ये प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दो देशों का दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली ना जाकर पहले बेंगलुरु आए। यहाँ पर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया, और फिर इसरो में जाके वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ समय बिताया बल्कि उन्हें आगे के लिए भी प्रेरित किया, और भारत का क्या नया विजन हो सकता है इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश डाला। एक तरफ पीएम बेंगलुरु में वैज्ञानिकों के बीच में मौजूद थे, इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ हो रही थी, तो पीएम का बेंगलुरु दौरा लोगों के बीच में भी जोश और उत्साह का वजह बन चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु आए, सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला, लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते मेरे सहयोगी टी राघवन की। पीएम का ये रोड शो बहुत ही खास है। जालहल्ली क्रॉस पर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का एक बड़ा हुजूम उनको देखने के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों की उस कोशिश की सराहना करने के लिए जमा हुआ है। हर व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर तिरंगा झंडा है और तिरंगा झंडा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जो सड़क के दोनों किनारे पर लोग खड़े हैं उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर उनको वेव करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे कैमरों पर। ये पूरा जो इलाका है वो 1 किलोमीटर दूर इस ट्रैक जो हमारा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर चंद्रयान 3 को लेकर सारा जो मिशन जो है उसको संचालित किया जा रहा है, वहां से ये दूरी 1 किलोमीटर की, और इस 1 किलोमीटर के दोनों तरफ अपार जन समूह यहाँ पर नजर आ रहा है और लोगों के हाथों में तिरंगा है। प्रधानमंत्री को देखने के साथ साथ लोग जो वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है, जिस असंभव काम को वैज्ञानिकों ने संभव कर दिखाया है, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करते हुए भी लगातार नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बेंगलुरु पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। आपने तस्वीरें देखी, मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। आज सड़कों पर इसी तरीके का माहौल रहा। मैं खुद जब HAL एयरपोर्ट पहुंची, सुबह के 4 जरूर बज रहे थे, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं था। लोग लगातार अपने घरों से आ रहे थे। HAL एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा था। एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इसरो कमांड सेंटर गए, वैज्ञानिकों से मुलाकात की। वैज्ञानिकों को सलामी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं, और इसी के साथ पीएम वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है।
इंडिया इज ऑन द मून। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हुए, गौरवान्वित भी हुए, वैज्ञानिकों की पीठ भी थपथपाई। इसरो में कैसे कामकाज होता है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा, खुद इसरो के चीफ एस सोमनाथ के जरिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भव्य स्वागत की तैयारी पालम एयरपोर्ट पर भी की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।